पुकारते हैं। तो माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई उसका पति नहीं होता, कोई उसके बच्चे लौकिक हिसाब से होते नहीं है, वो 2-4 बच्चों की माँ नहीं होती है, लेकिन वो सारे जगत की माँ होती है। इसलिए उसको जगत माता या देवी माँ कहते हैं, क्योंकि वो रूहानियत से, ज्ञान से, शक्ति से, मनसा सेवा करके सबकी पालना करने में लगी रहती है। तो पालना करना, वात्सल्य देना, उसको ही माँ कहा जाता है, ये माँ का ही काम होता है। तो छोटी होते हुए भी उसका माँ का रूप जैसे कि होता है। और फिर जो उनका भोग बनाया जाता है वो हमेशा नमकीन और मीठा, जिसमें काले चने और हलवे का बहुत महत्व होता है फ्रूट के साथ साथ। तो उसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी जिंदगी में नमकीन और मीठे दोनों ही बातों का अनुभव किया हुआ है, खुशियों का भी अनुभव किया है और उसके साथ साथ जो परिस्थितियां उसके जीवन में आई हैं उसका भी उसने अनुभव किया है। वो सबको पार करके वो आगे बढ़ी है। फिर हमेशा देवियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दिखाया जाता है। उसका मतलब ये है कि ऊंची पहाड़ जैसी स्ट्रॉन्ग स्थिति उसकी ऐसी बनाई उसने अपने जीवन में। तो भक्तों को भी दर्शन करने के लिए इतने ऊंचे जाना पड़ता है, उनको कितना कठिनाई का, उसका मेहनत का अनुभव होता है इतना ऊंचा चढ़ने में। तो समझने की बात यह है कि उस दिव्य आत्मा ने अपने आप को इतना ऊंचे स्टेटस पर ले जाने के लिए, इतनी ऊंची स्थिति पर ले जाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। जो भक्त जनों को वहां उसके पिंडी का, सिंबल का दर्शन करने जाने के लिए कितनी मेहनत लगी। फिर देवियों के हाथ में खड्ग दिखाते हैं और तलवार दिखाते हैं, इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। तो वो अस्त्र शस्त्र कोई मारने काटने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन वास्तव में वो शस्त्र होते हैं ज्ञान, गुण और शक्तियों के अस्त्र शस्त्र। तो इस प्रकार से सारी चीजें सिंबॉलिक हैं। अनेक प्रकार की देवियां होती हैं, कोई दुर्गा, अम्बा, काली, जगदम्बा, चिंतपूर्णी, मनसा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, दुर्गा देवी आदि आदि कितने सारे देवियों के नाम होते हैं। पर किसी को दुर्गा कहा जाता है, किसी को अम्बा, किसी को संतोषी, किसी को ज्वाला देवी। जैसे कोई भी डॉक्टर होता है वो सभी बीमारियों की नॉलेज रखता है, लेकिन किसी एक बीमारी का जब वो स्पेशलिस्ट बन जाता है तो उसको उसके नाम से जाना जाता है कि ये जो है हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये स्किन स्पेशलिस्ट है, ये ENT है वाला है, ये फलाना है, सब अलग अलग उसके नाम लिए जाते हैं। जबकि कॉमन बीमारियां उसको सबकी नॉलेज होती है, सब मेडिसिन दे सकता है। तो इसी तरह से देवियों के अंदर सारे दिव्य गुण तो होते ही हैं, लेकिन किसी एक गुण के अंदर उसने स्पेशल जैसे कि रिसर्च की होती है अपने ऊपर, उस गुण को बहुत अच्छे से धारण किया होता है, जिस नाम से ही फिर वो प्रचलित देवी हो जाती है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि संगम युग में तुम सब सच्ची सच्ची देवियां हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, अधर कुमारी भी है तो कुमारी कन्या भी है, सबके मंदिर बनते हैं। क्योंकि अधर कुमारी जिसने मतलब एक बार तो इम्प्योरिटी हुई, बट उसके बाद परमात्मा का ज्ञान सुनते ही उसने अपने आप जीवन को पवित्र बना लिया। एक है बाल ब्रह्मचारी कन्या जो शुरू से ही बाबा के ज्ञान में समर्पित हो गई। तो इस प्रकार से देवियों की दोनों रूप की पूजा होती है। और कंजक माना छोटी जैसे पवित्र कन्याएं होती हैं। अब आप देखते हैं लोग कंजक जो अष्टमी होती है कंजक के दिन उनके पांव धोते हैं और चुनरी उड़ाते हैं, भोजन खिलाते हैं, मतलब उसके प्रति बड़ी भाव भावना रहती है, ये एक पवित्र कन्या है। परंतु 2-4-5 साल बाद जब उसकी शादी होती है तो उसको जाके दूसरे के पैरों को छूना पड़ता है, टच करना पड़ता है। तो भाव क्या हुआ, जो उसका प्योरिटी का जो वैल्यू थी वो जैसे ही माइनस हुई और झुको सबके चरणों में। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि हमारे भारत देश में पवित्रता की बहुत महत्व रहा है, शुरू से ही ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व रहा है। तो उसी के यादगार रूप में ये देवियों का गायन और पूजन होता है, हम नवरात्रि मनाते हैं।
तो शिव शक्तियाँ देवियाँ आपके सामने बैठी हुई हैं, जिन्होंने छोटे छोटे मतलब छोटी एज से ही बाबा का ज्ञान मिलते ही अपने आप को एक धक से सरेंडर कर दिया परमात्मा के ऊपर और अपने तन मन से पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को बलिहार किया है, जिसके यादगार में लोग शिव पर बलि चढ़ाते हैं, देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। वो बलि कोई जानवरों की बलि की बात नहीं है, वो है वो मैंपन की देह अभिमान की बलि और लोक लाज की को बलि चढ़ा करके परमात्मा के ऊपर अर्पित हो जाना। कोई क्या भी कहे क्या सोचे उसका कोई मायना नहीं, उसके आगे उसको तो बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि एक शिव बाबा मेरा दूसरा ना कोई, और वो उसके ऊपर अपने आप को बलि चढ़ा देती है। तो यही है शॉर्ट में।